ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों और खिलाड़ियों को दी नई ऊर्जा। टोक्यो में हाल ही में आयोजित हुए ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों और एथलीटों ने अब तक के सर्वाधिक पदक जीतकर देश का झंडा और बुलंद किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भारत के खिलाड़ी जीत के तमगे हासिल करके अपने प्रदर्शन की छाप दुनिया भर में छोड़ रहे हैं और जैसे जैसे खेलों की दुनिया में देश की प्रतिभाएं अब अपना नाम दर्ज करवा रही हैं, ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने बीते सालों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जो प्रयास किए हैं, अब उनके नतीजे दिखने लगे हैं। अक्टूबर 2017 में सरकार ने देश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज और खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया की मुहिम शुरू की। इस पहल के बाद देश में खेलों के लिए एक वातावरण बनना शुरू हो गया। इस बात पर जोर दिया गया कि देश में खेलों के लिए ढांचागत सुविधाओं को और बढ़ाया जाए और समय के साथ पुराने हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से तैयार किया जाए। राज्यों के स्तर पर खेलो इंडिया केंद्रों को शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्तर की वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिससे उन खिलाड़ियों को मौका मिला जिनकी खेल प्रतिभाएं सामने नहीं आ पाती थीं। इन कुछ सालों में सरकार का ध्यान इस ओर भी रहा है कि भारत के अपने खेलों को बढ़ावा मिले। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक प्रचलित परंपरागत खेलों को आगे लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंचों से आह्वान किया। साथियों, खेलों में अगर देश को शीर्ष तक पहुंचना है तो हमें उस पुराने डर को मन से निकालना होगा जो पुरानी पीढ़ी के मन में बैठ गया था। किसी बच्चे का अगर खेल में ज्यादा मन लगता तो घर वालों को चिंता हो जाती थी कि आगे क्या करेगा। खेल हमारे लिए सफलता या कैरियर का पैमाना ही नहीं रह गए। इस मानसिकता को तोड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को विकसित करने के लिए हमें अपने तौर तरीकों को लगातार सुधारते रहना होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साथ साथ पारंपरिक भारतीय खेलों को भी नई पहचान दी जा रही है। युवाओं को अवसर देने के लिए, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट देने के लिए मणिपुर के इम्फाल में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी पढ़ाई के साथ साथ खेलों को बराबर प्राथमिकता दी गई है। आज देश खुद आगे आकर खेलो इंडिया अभियान चला रहा है। कम्युनिटी डेवलपमेंट कोचिंग ये सरकार की वो पहल रही जिसकी बदौलत स्थानीय स्तर पर ही खेलों का प्रशिक्षण मिलने में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सहायता मिली। सरकार द्वारा शुरू की गई फिट इंडिया की पहल से देश के युवाओं और बच्चों में खुद को स्वस्थ रखने को लेकर व्यापक जागरूकता आई। इन प्रयासों के नतीजे में देखा जा रहा है कि अब खेलों को लेकर युवाओं की सोच में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात के एक संस्करण में कहा था कि आज देश का युवा सिर्फ खेलों की तरफ ही नहीं देख रहा है, बल्कि उससे जुड़ी संभावनाओं की ओर भी देख रहा है। अब हर परिवार में खेलों को लेकर चर्चाएं होती हैं। इसलिए अब ये आवश्यक है कि इस बदलते हुए माहौल को और गति दी जाए। युवा खेलों को लेकर अपनी और रुचि दिखाएं, जिससे सरकार के प्रयास और खिलाड़ियों की मेहनत से देश खेलों के मामले में और आगे बढ़ सके। साथियों, जब खेलकूद की बात होती है ना, तो स्वाभाविक है हमारे सामने पूरी युवा पीढ़ी नजर आती है। और जब युवा पीढ़ी की तरफ गौर से देखते हैं, कितना बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। आज युवा सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ देख ही रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन वह उससे जुड़ी संभावनाओं की भी और देख रहा है। उसके पूरे इकोसिस्टम को बहुत बारीकी से देख रहा है, उसके सामर्थ्य को वो समझ रहा है और किसी न किसी रूप में खुद को जोड़ना भी चाहता है। अब वो कन्वेंशनल चीजों से आगे जाकर न्यू डिसिप्लिन्स को अपना रहा है। और मेरे देशवासियों, जब इतना मोमेंटम आया है, हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई है, क्या ये मोमेंटम को अब थमने देना चाहिए? जी नहीं,
आप भी मेरी तरह ही सोचते होंगे, अब देश में खेलकूद, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है। इस मोमेंटम को पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र जीवन में स्थायी बनाना है, ऊर्जा से भर देना है, निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। घर हो, बाहर हो, गांव हो, शहर हो, हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। सब खेलें, सब खिलें। सबके प्रयास से ही भारत खेलों में वो ऊंचाई प्राप्त कर सकेगा जिसका वो हकदार है। मेजर ध्यानचंद जी जैसे लोगों ने जो राह बताई है, उसमें आगे बढ़ना हमारी जिम्मेवारी है। यहाँ इस बार के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन का उल्लेख करना इसलिए जरूरी है कि देश के खिलाड़ियों ने पदकों के रूप में देश को सम्मान दिलाकर ये साबित किया है कि अब भारत भी एथलेटिक्स और अन्य खेलों में अपनी प्रतिस्पर्धा का दावा और ज्यादा मजबूत कर रहा है। इस बार टोक्यो ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों ने 7 पदक जीतकर नया इतिहास बनाया। अपने कई साक्षात्कारों में विजयी प्रतियोगियों ने इस बात को कहा कि सरकार द्वारा दी गई बेहतर सुविधाओं से उनके प्रदर्शन में सुधार आया। हमने देखा भी कि करीब 4 साल पहले ही प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद ओलंपिक की तैयारियों को लेकर एक व्यवस्था बन गई थी। बेहतर प्रशिक्षण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक तैयारियां पूरी कर ली गई थी। आवश्यकता पड़ने पर खिलाड़ियों को विदेशों में भी प्रशिक्षण मुहैया करवाने के लिए सरकार, खेल मंत्रालय और उससे जुड़ी इकाइयां तत्पर रहीं। यदि पैरालंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन को देखें तो इस बार सर्वाधिक 19 पदकों के साथ पैरा एथलीटों का दल गौरवशाली उपलब्धियों के साथ देश लौटा। इससे पता चलता है कि दिव्यांगजनों को खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री और सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। सरकार का जोर इस बात पर भी है कि महिलाएं अपनी प्रतिभा पहचानकर ज्यादा से ज्यादा खेलों में भाग लें। इस दिशा में भी सरकार ने कई पहल की हैं। इसके अलावा देश के आदिवासी क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए भी देश और राज्यों के स्तर पर कई पहल की जा रही हैं। ये सब व्यवस्था और योजनाओं के स्तर पर ही नहीं हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण है कि जिस तरह प्रधानमंत्री खेलों के क्षेत्र को देश की समृद्धि से जोड़कर देखते हैं और कई मंचों पर खेलों के महत्व को रखते हैं, उससे देश में खेलों से जुड़ने के प्रति युवाओं में ऊर्जा का संचार होता है। एक ताजा उदाहरण इस बात से लिया जा सकता है कि ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम से जुड़ने को कहा। उन्होंने हर खिलाड़ी से 75 स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करने और खेलों के प्रति उनके भीतर उत्साह भरने का दायित्व सौंपा। मैं आपसे, क्योंकि आप खेलकूद के व्यक्ति हैं और जो आपकी महारत है वो ही चीज आप करें, ये मेरी अपेक्षा है। 2023 15 अगस्त, क्या इस 2 साल में एक एक खिलाड़ी, क्या कम से कम आपको जहां पसंद हो 75 स्कूल्स में आप विजिट कर सकते हैं? क्या आप 10 मिनट 15 मिनट मैदान में उस स्कूल के बच्चों के साथ कोई भी खेल खेलेंगे? क्या आप कल्पना नहीं कर सकते उनके जीवन में कितना बड़ा प्रेरक होगा। वो बच्चे जीवन भर सोचेंगे कि ओलंपिक में जो खेल करके आए थे उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला। वही बड़ा मोटिवेशन होता है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह से खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उससे आने वाले समय में खेलों की दुनिया में भारत भी अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। युवाओं का खेलों को एक करियर की तरह देखना विश्व स्तर पर खेलों में भारत की प्रतिस्पर्धा को और मजबूती देगा। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों और खिलाड़ियों को दी नई ऊर्जा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।